वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ BL पाटीदार। आई एम ए ट्रेनिंग ऑफिसर। आई हैव 8 year इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ITI एंड 3 year इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। आज की जो हमारी क्लास है वो है न्यू क्वेश्चन बैंक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल 2 बेसिक वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सभी भारत स्किल जो पीडीएफ है या नियमित क्वेश्चन बैंक है उसके सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस पिछली एनसीईआरटी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, इस गेज का क्या उपयोग है? यहाँ पर जो गेज दिया हुआ है उसका उपयोग पूछा है। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना, जॉब को मशीनों में डेटम के समांतर रखना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस रेती का नाम क्या है? यहाँ पर जो आपको फाइल दी हुई है इस फाइल का आपसे नाम पूछा है। रास्प कट, एकल कट, दोहरी कट या वक्राकार कट। तो ये रास्प कट फाइल है। ऑप्शन नंबर है रास्प कट फाइल। यहाँ पर और भी कुछ फाइल हमने ली है। सिंगल कट फाइल है जिसमें सिंगल कट लगे हुए रहते हैं। डबल कट फाइल है, इसमें दोनों तरफ कट लगे होते हैं। ये रास्प कट है, इस टाइप से उभरे हुए रास्प कट वाली फाइल में आपको देखने को मिलेगा। और एक कर्व्ड शेप वाली कर्व्ड कट फाइल रहती है, वक्राकार कट रहती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो आपका रास्प कट फाइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस औजार का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो कैलिपर दिया है एक कौन सा प्रकार का कैलिपर है उसके बारे में आपसे पूछा है। डिवाइडर, आंतरिक कैलिपर, विषमलेख कैलिपर या बाह्य कैलिपर। तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरनल कैलिपर है या आंतरिक कैलिपर है। तो इंटरनल डाया मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंतरिक कैलिपर। एक बार और देख लेते हैं बाकी के डायग्राम्स। ये डिवाइडर का सिंबल है, ये डिवाइडर है। ये बाह्य कैलिपर है और ये ओड लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर भी इसको कहते हैं। विषम लेग कैलिपर या जेनी कैलिपर, जिसमें एक साइड डिवाइडर वाली होती है और एक साइड कैलिपर वाली होती है, जिसे हम विषम लेग कैलिपर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी में टिस्टिंग दोष का क्या कारण है? दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग या शाखाओं में वृद्धि में अनियमितता। तो असमान सिकुड़ने के कारण जो है लकड़ी में टिस्टिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी को छीलना एवं फिनिश देना या लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका लकड़ी में आयताकार छेद करना। ये देखिए यहाँ पर ये है आपकी मोर्टाइज चीजल और इसका जो शेप इसी हिसाब से डिजाइन है कि ये लकड़ी में इसका रेक्टेंगल शेप करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टेक, एचेट स्टेक, ब्लोहॉर्न स्टेक या बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो शीट मेटल में जब तेज साइड को मोड़ने के लिए हेचेट स्टेक का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये है आपका हेचेट स्टेक है और इसी का प्रयोग जो है वो तेज मोड़ों के लिए, मतलब शीट मेटल को मोड़ने के लिए, किनारे को मोड़ने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? वेब चिजल, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी या हीरा पॉइंट या डायमंड पॉइंट चिजल।
तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा हीरा पॉइंट छेनी या डायमंड पॉइंट चीज़ल। देखिए यहाँ पर ये फ्लैट चीज़ल है, ये केप चीज़ल है, ये डायमंड पॉइंट चीज़ल है और ये राउंड नोज़ चीज़ल है। तो ये डायमंड पॉइंट चीज़ल का ही प्रयोग हम लोग वर्गाकार किनारों को वर्गाकार करने में करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो अपना डायमंड पॉइंट चीज़ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? आंतरिक कैलिपर, जेनी कैलिपर, बाह्य कैलिपर या स्प्रिंग जोड़ कैलिपर? तो आप ध्यान रखना कि जेनी कैलिपर या उसको ओड लेग कैलिपर भी कहते हैं, उसका प्रयोग समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम लोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेनी कैलिपर। ये देखिए, ये है जेनी कैलिपर और इसी के द्वारा हम लोग इसे पैरेलल लाइन खींचते हैं। पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर शेंक बिट, काउंटर शेंक बिट या स्ट्रेट शेंक बिट? तो ये टेपर शेंक बिट है। इसका सही आंसर यहाँ पर टेपर शेंक बिट है। अब इसको समझ लेते हैं कि टेपर शेंक होता क्या है एक्चुअली। जो बीट का ये वाला भाग है इसको शेंक कहते हैं और इस शेंक में जो यहाँ का डाया है वो बड़ा रहता है और धीरे 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 पीछे जाएंगे तब डाया छोटा हो जाएगा, मतलब उसका व्यास छोटा हो जाएगा। तो इसी को हम टेपर कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब डाया रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और आखिरी का जो डाया है वो कम हो जाएगा, यानी कि व्यास कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी डिजाइनिंग रहती है वो सब टेपर कहलाती है। तो शेंक है वो टेपर शेंक है, इसीलिए इस बीट का नाम टेपर शेंक बीट कहते हैं। यहाँ पर भी आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर का जो डाया है वो ज़्यादा है और लास्ट में जो डाया है वो कम है। तो ये जो बीट है वो किस प्रकार की बीट है? टेपर शेंक बीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टैक, एचेड स्टैक, लोहन स्टैक या बेवल एज वर्गाकार स्टैक? शीट मेटल में सामान्यतः वर्गाकार स्टैक का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये रहा वर्गाकार स्टैक और इसको सामान्यतः शीट मेटल में प्रयोग किया जाता है। आईएसओ मेट्रिक फाइन थ्रेड M12x1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? थ्रेड का व्यास, थ्रेड का पिच, थ्रेड की गहराई या थ्रेड की लंबाई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थ्रेड का पिच। अब यहाँ पे देख लेते हैं। स्टार्टिंग के जो डिजिट है वो आपको उसका डायमीटर बताएंगे। ये वाला 1.0 ये आपको थ्रेड पिच बताएगा। तो यहाँ पर 1.25 था, तो 1.25 क्या है? अपना थ्रेड का पिच है। इनटू यदि आगे और भी दिया होता, जैसे यहाँ पे 20 दिया है, तो वो स्क्रू की लेंथ बताएगा। तो इस प्रकार से हम मेट्रिक सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि इसका स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, किस चीज़ का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे 1.25 का मीनिंग पूछा था, तो ये चीज़ थ्रेड का पिच है। चलिए, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गांठ, कंपिंग, चटकना या घूमना? तो लकड़ी में अगर अनियमित शाखाएं उगेगी तो वहां पर गांठें बन जाएगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांठ। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी एक पेड़ है उसमें बहुत सारी ऐसी शाखाएं निकली हुई है, तो जहां जहां भी शाखाएं अनइवन शाखाएं निकली हुई है, तो जहां जहां भी शाखाएं निकली है वहां पर वो गांठ का शेप ले लेते हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांठ। ठीक है, चलिए। एक टेनन नारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना कि जब भी हम आरी के दांतों को तेज करते हैं उसके लिए हम त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार रेती और इसका मुख्य प्रयोग ही अ, आरी के दांतों को तेज करने के लिए होता है। तो यहाँ पर ये आपकी त्रिभुजाकार फाइल है और इसका प्रयोग
एक टेनन आरी के दांतों को तेज करने के लिए, टीथ को तेज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? एज, हिल, टेंग या शोल्डर? ये वाला भाग आपका हिल कहलाएगा, तो ध्यान रखना ये वाला भाग आपका हिल है। इससे ऊपर वाला जो भाग है ये शोल्डर कहलाता है, और ये वाली जो साइड है इसको एज कहते हैं। ये अलग-अलग नाम फाइल के आपको सभी स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या नाम है उसका। चलिए, इस औजार का क्या नाम है? अभी बताया मैंने कि ये आपका ओड लेग कैलिपर है और उसका एक और नाम जेनी कैलिपर है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। इसी को हम लोग ओड लेग कैलिपर भी कहते हैं, विषम लेग कैलिपर भी कहते हैं। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कोण ये एक्स है, इसका नाम पूछा है। रेक कोण, पॉइंट कोण, क्लीयरेंस कोण या झुकाव कोण? तो ये पॉइंट कोण कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का कोण पॉइंट कोण कहलाता है। ये वाला जो कोण है उसको हम लोग क्लीयरेंस के कोण भी कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के कोण होते हैं, रेक कोण, क्लीयरेंस कोण, झुकाव कोण और पॉइंट कोण। तो मेनली हमसे यहाँ पर पॉइंट कोण के बारे में पूछा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण होता है वो पॉइंट कोण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमर छेनी का क्या उपयोग है? छिलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, सामान्य छेनीकरण कार्य में, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना या लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा सामान्य छेनीकरण कार्य। फर्मर चीजल का उपयोग सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का अर्धलेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो इस प्रकार का अगर कोई जोड़ आपको बनाना है तो उसका नाम मध्यलेप जोड़ उसको हम कहते हैं। मतलब उस जोड़ का नाम क्या होता है? मध्यलेप जोड़। जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी, मतलब जो कॉर्नर से कुछ दूरी पहले मिलता है, तो जब कॉर्नर पे नहीं मिल रहा है इसका मतलब बीच में कहीं मिल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यलेप जोड़। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग वी नोच का प्रयोग करेंगे। जब भी हमें 90 डिग्री का किनारों को बनाना है, मोड़ना है शीट मेटल को, तो उसके लिए हम लोग वी नोच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, शीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनने से रोकता है, या शीट को क्षति से बचाना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका शीट को क्षति से बचाना। हेम फोल्डिंग इसलिए करते हैं ताकि जो शीट है वो आपकी, इसको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, तो उसी के लिए हम लोग हेम फोल्डिंग करते हैं। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? घुमाना, कंपिंग, चटकना या अनियमितता? तो अनियमितता उसकी शक्ति को कम करता है, क्योंकि अनियमितता के कारण ही उसमें, मैंने बताया था कि जब भी अनियमित शाखाएं निकलती है उसके अंदर से, तो उसमें छोटी-छोटी गांठें पड़ जाती है और उसके कारण ओवरऑल लकड़ी की जो पावर है वो कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हथौड़े का क्या नाम है? क्ला हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा या स्ट्रेट पिन हथौड़ा? तो ये जो हैमर है आपका ये क्ला हैमर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्ला हथौड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कंपिंग दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जस्ती शीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो
एक्स पॉइंट दिया है, इसका नाम पूछा है, उसका नाम है हेम्प या जूट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जब भी हम लोग नट बोल्ट में कसते हैं तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा-सा जूट या नायलॉन टाइप से हम लगा देते हैं ताकि उसकी फिटिंग अच्छी रहे, तो उसी को हम लोग जूट या हेम्प कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जूट। शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? वी नोच, तिरछा नोच, वर्गाकार नोच या सीधा नोच? तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेट नोच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? कीवेस काटने में, वर्गाकार नालियाँ काटना, सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में या बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग कीवेस काटने में हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये क्रॉस कट कोल्ड चीजल है और इसका उपयोग हम लोग कीवेस काटने में करते हैं। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है? तभी हमने देखा कि 90 डिग्री मोड़ने के लिए हम लोग वी नोच का प्रयोग करते हैं। शीट मेटल के क्वेश्चन है ये सारे के सारे और बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन है। स्टैक के ऊपर क्वेश्चन है और नोच के ऊपर क्वेश्चन है। तो आसान से क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपके 90 डिग्री मोड़ने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? वी नोच का प्रयोग करेंगे। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी प्रयोग की जाती है? इंटरनल अगर कटिंग करना है तो उसके लिए हम की होल आरी या छोटी आरी जो पतली सी रहती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, की होल आरी। यहाँ पर इसका नाम पूछा है कि शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है? तो ये आपका ब्लो हॉर्न स्टेक है, ऑप्शन नंबर सी ब्लो हॉर्न स्टेक इसका सही आंसर है। इस औजार का आपसे नाम पूछा है, ये कौन सा हैमर है? तो ये आपका टेक हैमर या टेक्स हथौड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, टेक्स हथौड़ा। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? चपटी छेनी, जालीदार छेनी या वेब चीजल, क्रॉस कट छेनी या डायमंड पॉइंट चीजल। तो यहाँ पर वेब चीजल का प्रयोग हम लोग चेन ड्रिलिंग के बाद जो बीच में जो धातुएं रह जाती है उसको हटाने के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, पहले समझ लीजिए चेन ड्रिलिंग किसको कहते हैं। जब लाइन से हमें बहुत सारी ड्रिल करना होती है तो उसको हम लोग चेन ड्रिलिंग का नाम देते हैं कि चेन ड्रिलिंग करना है। ये देखिए यहाँ पर ड्रिल कर रखी है, फिर ड्रिल, ऐसे बहुत सारे होल कर रखे हैं ड्रिल के द्वारा। अब ड्रिल करने के बाद अब इस मटेरियल को हटाना है, तो ये वेब चीज़ल है। वेब चीज़ल के माध्यम से बीच का जो मटेरियल है उसको हटाया जा रहा है। यही पूछा था क्वेश्चन में कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग वेब चीज़ल का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए भी हम ब्लो होन स्टेक का प्रयोग करेंगे। जब भी हम रिवेटिंग वगैरह करेंगे उसके लिए ब्लो होन स्टेक का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो इसके लिए बताया था मैंने कि शाखाओं में अनियमित वृद्धि हो जाती है, उसी के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सी आपका शाखाओं में वृद्धि सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए। किसी प्रकार का कोई सजेशन है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा भी आप किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसके ऊपर भी एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।